हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ज्योतिषी वीडियो में। आज का टॉपिक इस वीडियो का शीर्षक है क्यों राजयोग कारक महादशा में जातक परेशान रहता है। राजयोग कारक कहने का मतलब हर एक लग्न कुंडली में कुछ एक ग्रह राजयोग कारक होते हैं, उस लग्न कुंडली के लिए कारक होते हैं। तो जैसे मैंने ये वृषभ लग्न की जन्म कुंडली बनाई हुई है और ये D9 बनाया हुआ है। तो सपोज दैट इस लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, 2 नंबर का लग्न है, इसका स्वामी बनता है शुक्र। अब शुक्र मान लीजिए इस लग्न कुंडली में यहाँ बैठा हो, कहने का मतलब एकादश भाव में। एकादश भाव लाभ का भाव बनाया जाता है, महत्वाकांक्षा का भाव बनाया जाता है, अच्छा और उच्च का यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ उच्च का चला जाएगा। तो अब जातक शुक्र की महादशा बहुत अच्छी जानी चाहिए और जातक को शुक्र की महादशा में महत्वाकांक्षी बनाए और लाभ की स्थिति बने, फ्रेंड सर्कल बने। और मान लीजिए ये सब है, शुक्र की महादशा में सब मिलेगा जातक को, लेकिन प्रॉब्लम तब क्यों आ रहती है उसके विषय में आज हम बात करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ मान लीजिए 3 नक्षत्र पड़ते हैं, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती। तो यहाँ पूर्वा भाद्रपद में अगर बैठा हो, पूर्वा भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद में अगर बैठा है तो ये गुरु का नक्षत्र है। जब ये गुरु का नक्षत्र में चला जाएगा तो यह भाव एक्टिवेशन के माध्यम से ये आपका अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके साथ साथ जातक को गेन के साथ साथ दुर्घटनाएं भी होंगी। सडन दुर्घटनाएं हो सकते हैं और लंबी बीमारियां भी हो सकती हैं उस समय में। तो जातक कहेगा लग्नेश की महादशा चल रही है तब भी प्रॉब्लम है, तब भी प्रॉब्लम रहेगी। लाभ के साथ साथ हानियां, कहने का मतलब बैलेंस बराबर हो जाएगा, जातक परेशान रहेगा, कहेगा कि ज्योतिष के पास जाएगा, लग्नेश की महादशा चल रही अच्छी जानी चाहिए। कारण यही है अष्टमेश के नक्षत्र में बैठ गया, गुरु इस लग्न कुंडली में कारक नहीं, छुपी चीजें हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अगर चला गया तो गुरु का नक्षत्र हो गया। तो यहाँ देखिए लग्नेश है, अच्छा है, छठे भाव का स्वामी है, चलो कोई बात नहीं, वो अपनी राशि में है तो सरवाइव करेगा। छठे भाव तो बीमारी देखी जाती, लेकिन ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा। ये भाव दुर्घटनाओं का है, सडन गेन का है। और ये भाव अगर स्त्री है तो उसके ससुराल का है, अगर पुरुष है तो उसके ससुराल का है। उस केस में ससुराल से अनबन ऐसा हो सकती है, ससुराल से मनमुटाव अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पीड़ित हुआ भाव ये तब। हाँ, अब दूसरा केस देख लेते हैं। अब नक्षत्र वाइज देख लिया, नक्षत्र शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, 20 साल में शुक्र की महादशा होती है और उसी में हर ग्रह का अंतर आया करता है, ठीक है, 20 साल तक। अब एक बार और वो नक्षत्र वाली बात हो गई। अब देखते हैं, मान लीजिए इस लग्न कुंडली में ये आपका ये अष्टम भाव है और ये क्या है, द्वादश भाव। ये दोनों भाव खराब माने जाते हैं। अब जरा नवमांश कुंडली में देखिए, ये ग्रह इन्हीं दोनों भावों के नवमांश में तो नहीं चला गया। कहने का मतलब 1 नंबर की राशि के नवमांश में और 9 नंबर की राशि के नवमांश में तो नहीं चला गया। अब मान लीजिए यहाँ आ जाए, यहाँ तो उच्च का बैठा है, यहाँ तो उच्च का बैठा है और यहाँ आ जाए शुक्र, यहाँ पर आ जाए, या मान लीजिए यहाँ पर आ जाए, यहाँ 9 नंबर में, तब ये गड़बड़ कर जाएगा। तब यहाँ अष्टमांश की नवमांश में चला जाएगा, 9 नंबर के नवमांश में, तब भी उच्च का बैठा है, यहाँ तो उच्च का बैठा है। यहाँ तो बहुत बढ़िया देखने से लग रहा है, हाँ फल पका हुआ अच्छा है, लेकिन जब अंदर खोलते हैं, देखते हैं, फल को देखते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े कहने का मतलब ये इसमें छिद्र, ये भाव छिद्र वाला माना गया है। चीजें आएंगी जाएंगी, दुर्घटनाएं होंगी, गुप्त संबंध बनेंगे। और गुप्त शुक्र जो है कारक इसका है, स्त्री का कारक है। कई अगर पुरुष की जन्म कुंडली में है तो कई संबंध बन सकते हैं उस केस में, और कई गुप्त चीजें होंगी, कई ये गुप्त चीजों का कारक है। कई गुप्त चीजें जातक के जीवन में होंगी, व्यय भी होगा। अगर इधर इस नवमांश में चला जाए, 12वें भाव के नवमांश में, तो उस केस में व्यय होगा। ये D1 से मैंने पहले बताया नक्षत्र वाइज, और यहाँ नवमांश वाइज, नवमांश D9 कुंडली में ऐसा चला गया तो ऐसे होंगे। यहाँ आपको अच्छा लगेगा, हाँ बहुत बढ़िया बैठा है,
लेकिन जब नक्षत्र वाइज देखा तो यहाँ नवमेश के नक्षत्र अष्टमेश के नक्षत्र में और यही अष्टमेश के नवमास में चला जाए, द्वादश के नवमास में चला जाए तो उस केस में चीजें समझ में नहीं आएंगी आपके योग कारक ग्रह की दशा में भी। ये मेरा छोटा सा ज्योतिषी विश्लेषण, जब तक योग कारक ग्रह की दशा में जब तक परेशान क्यों रहते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।